नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश की सियासत को जानने वाले शरद पवार के पद और प्रतिष्ठा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बात चाहे महाराष्ट्र की सियासत की हो या फिर देश की सत्ता की, शरद पवार की बिछाई बिसात की काट ढूंढना विरोधियों के लिए आसान नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शरद पवार को अपनी ही पार्टी में उठापटक की आशंका नजर आने लगी थी और इसके लिए शरद पवार ने इस्तीफे का दांव भी चला। और आज शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के नामों के साथ एक तीर से कई शिकार किए हैं। चुनावों से पहले शरद पवार की पावर पॉलिटिक्स पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान, पवार ने बेटी को सौंपी पार्टी के कमान। चुनावी रण में एनसीपी की बड़ी तैयारी, राज्य के साथ साथ अब देश की बारी। विपक्षी एकजुटता का नया नारा, पवार बनेंगे बिखरों का सहारा। महाराष्ट्र की सियासत पर रिश्तों की बाजीगरी भारी पड़ रही है। कभी शिवसेना जैसी कद्दावर पार्टी दो फाड़ का शिकार हो रही है, तो कभी बीजेपी महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ के सहारे सियासत पर कब्जा कर रही है। लेकिन चुनावी तारीखों के सगबगाहट के साथ ही अब महाराष्ट्र की सियासत करवट लेने लगी है। महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासत में शरद पवार के नाम और काम की तूती बोलती है। पिछले 67 सालों से राजनीति के नाव में सवार शरद पवार ने कई थपेड़ों का सामना किया है, तो सियासत के कई उतार चढ़ावों को देखा है। कहते हैं कि हवा का रुख देखकर शरद पवार अपनी सियासी चाल को सेट करने में माहिर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने ऐसी ही चाल चली जिसने राजनीति के जानकारों को भी दंग कर दिया। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी शरद पवार ने शनिवार को बड़ा दांव खेलते हुए बेटी सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर नए कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। जिस वक्त सुप्रिया सुले के नाम का ऐलान हुआ उस वक्त अजित पवार वहीं पर थे, लेकिन इस फैसले को अजित पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रिया सुले के एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अजित पवार के पास अब सिर्फ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। वहीं सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल बाकी राज्यों को देखेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या शरद पवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले ही हैं? क्योंकि अजित पवार को अब तक सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। जैसे प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, राजनीति में रोटी पलटने का वक्त आ गया है। ये बयान काफ़ी चर्चा में रहा। आप उस संदर्भ में देखें तो आज उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार करते हुए सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। हम ये कह सकते हैं कि शरद पवार ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सुप्रिया सुले को
राष्ट्रीय राजनीति में लॉन्च किया है। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के कार्यकारी अध्यक्ष के बाद भी एनसीपी के सर्वे सर्वा शरद पवार ही रहेंगे। लेकिन इस फैसले को उनके भतीजे अजित पवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी सदस्यों के तमाम विरोधों और मान मनोबल के बाद भी जब पिछले महीने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, तब अजित पवार ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पवार को मनाया था। पवार की पेशकश पर विचार विमर्श के लिए गठित एक पार्टी पैनल ने 5 मई को उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया था और उनसे पार्टी अध्यक्ष के रूप में बने रहने का आग्रह किया था। अजित पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। अजित पवार ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 24वीं वर्षगांठ पर सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल और सांसद सुप्रिया ताई सुले को शरद चंद्र पवार के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, सांसद सुप्रिया ताई सुले, सांसद सुनील तटकरे, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, के शर्मा, पीपी मोहम्मद फैसल, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र अवध, SR कोहली, नसीम सिद्दीकी को पार्टी के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। इन सभी साथियों को बधाई। विश्वास है कि माननीय महोदय द्वारा दी गई जिम्मेदारी को सभी साथी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल में महाराष्ट्र, आंखों में राष्ट्र के विचार के साथ रजत जयंती वर्ष में पदार्पण कर रही है। देश व प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान देने की दिशा में एनसीपी पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करेगा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पुनः बधाई। पार्टी में सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का कद बढ़ने पर अजित पवार ने बधाई संदेश तो दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी आम हो गई कि अब अजित पवार क्या करेंगे। क्या अजित पवार सिर झुकाकर शरद पवार के फैसले को कबूल कर लेंगे या फिर चुनावी समर में सही वक्त और हालात के मद्देनजर अजित पवार पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे? ते असं आहे की अजितदादांच्या उपस्थितीत हे निर्णय दिल्लीत झाले आणि अजितदादा कार्यक्रम संपल्यानंतर निघून आले। ते आता शेवटी त्या ठिकाणी उपस्थितीत सर्वांच्या उपस्थितीत निर्णय झालेला असताना त्यावर शंका कुशंका घेण्याचं काही आता जागा नहीं। सुप्रिया सुले से भी बड़े कद्दावर अनुभवी नेता होने के बावजूद जब उन्हें चुना गया है, हालांकि जनाधार अजित पवार जी के पास है, तो पार्टी के भीतर बहुत बड़ा क्रोध कार्यकर्ताओं के बीच में है, रोष है और इससे एक आने वाले भविष्य में एक बड़ी दरार इस दल में गिरेगी। कि आज के फैसले के कारण राष्ट्रवादी दल टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा। इसके कई सारे टुकड़े आने वाले भविष्य में आप देख सकते हो। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर एनसीपी जोश में है और तमाम नेता शरद पवार के फैसले को आने वाले चुनाव का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आज शरद पवार साहेबांनी अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून प्रफुल्लभाई पटेल, त्याचबरोबर दुसऱ्या कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सुप्रियाताई सुळे यांच्यावर ही जबाबदारी दिली आणि दोघांवरही अनेक राज्याची जबाबदारी अलग अलग दिली। दोघंही अतिशय अनुभवी आहेत। देखिए, ये तो फेरबदल सब संगठनों में होते हैं, लेकिन पवार साहब ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही रहने वाले हैं। और सुप्रिया ताई, हम पवार साहब को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सुप्रिया ताई को वर्किंग प्रेसिडेंट की जो भूमिका दी है, जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वी आर वेरी थैंकफुल टू साहब कि इस समय उन्होंने हमारी एक महिला जो हैं उनको नेतृत्व को आगे बढ़ाया और वही ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ ही है, 100% सही है सब कुछ नहीं, बिखराव की बात दिमाग में लाइए ही नहीं। आप ऐसे सोचे नहीं कि अगर जिनका नाम पत्रकार लोग उठाते रहे, उछालते रहे, आज वो खुद स्टेज पर थे, और क्या समझ रहे हैं? इससे बड़ा कम्प्लीमेंट और क्या मिल सकता है आपको? तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हमारा। 2 कार्यकारी अध्यक्ष के पीछे वही मंशा थी। देश बहुत बड़ा है, राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज हो चुकी है, 24 को ध्यान में रखकर यह जरूरी था। देखिए, बिना आग का धुआं नहीं उठता। यदि अजित पवार के नाराज होने की खबरें आ रही है तो निश्चित तौर पर इसमें दम है। ये पहली बार नहीं है।
कई बार जब भी पार्टी में कुछ परिवर्तन होता है उस वक्त अजीत पवार के नाराजगी की खबरें आती हैं। इस बार भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अजीत पवार नाराज हैं। जहां तक बात है बगावत करने की, तो निश्चित तौर से बगावत कर सकते हैं, लेकिन आज अवसर नहीं है जो बगावत करें, क्योंकि उनके पास इतने विधायक नहीं है जो उनके साथ जाएं और अपना अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखें। एनसीपी में तनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए पहले शरद पवार ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे से पार्टी में हलचल मची तो शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेकर अपनी अहमियत साबित की। तो अब बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि पार्टी में वो ही बॉस हैं। शरद पवार के इस फैसले से लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की लामबंदी में भी पवार की एंट्री की मुनादी कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। कई बार टल चुकी विपक्षी दलों की बैठक की तारीख का एक बार फिर ऐलान हुआ। 23 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही शरद पवार ने अपना और पार्टी का एजेंडा जाहिर कर दिया। 23 जून को विपक्ष की बैठक पर शरद पवार ने कहा है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दल मिलेंगे। बैठक में विपक्ष को कैसे मजबूत करें इस पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना प्राथमिकता है। जहां जो पार्टी मजबूत है उसका साथ देंगे। अभी पीएम का चेहरा हमारा मुद्दा नहीं। पीएम का चेहरा अभी तय करना ठीक नहीं। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा और विपक्ष के एकजुट होने से जनता को विकल्प मिलेगा। सब विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके जाना पड़ेगा। मिलकर हाथों में हाथ, कंधे में कंधा लेकर लोगों के सामने देता जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता परिवर्तन के लिए सभी विपक्षों में मदद करेगी। कल के 23 तारीख को हम सब लोग बिहार में जाकर मिलेंगे, बैठेंगे, एक कार्यक्रम तय करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश में घूमकर लोगों के सामने वो कार्यक्रम रखेंगे। शरद पवार पीएम पद के दौड़ में हैं, अभी कहना जल्दबाजी होगा। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के पहले ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद यदि हंग पार्लियामेंट होती है और विपक्ष को किसी तरह सरकार बनाने का यदि अवसर प्राप्त होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सहमति बनेगी, आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, उसमें निश्चित तौर से शरद पवार का नाम अग्रणी होगा। शरद पवार पिछले 67 सालों से सियासत में सक्रिय हैं। एक विरोध मार्च करने से लेकर विधायक और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र में कई अहम मंत्रालयों तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने 1956 में महाराष्ट्र के प्रवरनगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इससे उन्होंने सबसे कम उम्र में अपनी पहले रिकॉर्ड की गई राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की। इसके 2 साल बाद 1958 में पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए। युवा कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद पवार 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। 1967 में जब पवार 27 साल के थे तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। पवार चुनाव जीत गए और तत्कालीन अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पहुंचे। दशकों तक पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद जब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तब पवार यशवंत राव चौहान के साथ इंदिरा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुट का हिस्सा बन गए। शंकर राव चौहान की 1975 से 77 के सरकार के दौरान शरद पवार ने गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी काम किया। इसके बाद जब कांग्रेस फिर से कांग्रेस आई और कांग्रेस यू में विभाजित हो गई तो पवार ने कांग्रेस यू का साथ दिया। 1978 में वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार में पवार को उद्योग और श्रम मंत्री का पोर्टफोलियो मिला। इसी साल जुलाई में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद प्रगतिशील लोकतांत्रिक फ्रंट पीडीएफ सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया।
1983 में पवार कांग्रेस आई के अध्यक्ष बने और 1984 में वो बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। 1985 में जब पवार फिर से बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीते तो उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में वापसी कर ली। 1978 से 1995 तक वो अलग अलग टर्म में 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे। इस बीच 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। 1998 में वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। लेकिन इसी दौरान सोनिया गांधी के साथ मतभेद के बाद 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद उसी साल यानी 1999 में पवार ने संगमा के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बना ली। हालांकि इसके बाद वो कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार का हिस्सा भी रहे। गठबंधन वाली केंद्र की सरकार में कृषि मंत्रालय के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली। 2010 से 2012 तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे। 2014 से अभी तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। अपने 67 साल के सियासी करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले शरद पवार को प्रदेश में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने में अहम भूमिका के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर 2019 को सतारा लोकसभा के उपचुनाव के दौरान बारिश में भीगकर भाषण देकर भी शरद पवार ने यह साबित किया कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अपने पूरे सियासी करियर में पवार ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए माने गए। उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबंधित मुद्दों को उठाया, सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जुटने की कोशिश कर रही विपक्षी पार्टियां भी अच्छी तरह जानती हैं कि शरद पवार का अनुभव राजनीति के बिसात को पलटने का मादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।